इसलिए हमारा जो शीर्षक रहा है वह यह है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हमने इस 6 गुनी स्वतंत्रता को देखा है। सबसे पहली स्वतंत्रता पाप से। यीशु मसीह हमें पाप से स्वतंत्र करने के लिए आया। हम कैसे स्वतंत्र होते हैं? सत्य को जान करके कि यीशु मसीह मरा ताकि हमारे पापों के दंड को उठा ले, और उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा और उसके अनुग्रह से हम पाप की सामर्थ के ऊपर जयवंत होते हैं और हम उस पिंजड़े से स्वतंत्र हो सकते हैं। हमने देखा कि यीशु मसीह आया हमें स्वतंत्र करने के लिए नियमवादिता की आत्मा से, जो उसकी आज्ञा के विरोध में रहती है। उसकी आज्ञा का पालन करना ठीक है, परंतु हमें उसकी आज्ञा का पालन सही आत्मा में करना, अन्यथा यह मरा हुआ काम हो जाएगा। आप सही काम को एक गलत आत्मा में कर सकते हैं और वह एक मरा हुआ काम बन जाता है, यद्यपि वह सही कार्य है। इसलिए यीशु मसीह हमें उस लीगलिज्म की आत्मा अर्थात नियमवादिता की आत्मा से छुटकारा देने आया, जिसकी वजह से हम परमेश्वर को खुश करने का प्रयास करते हैं। वह हमें इनसे स्वतंत्र करने आया। तब हमने देखा पिछले सत्र में वह हमें इस संसार के सिस्टम से स्वतंत्र करने आया, और यह तब होता है जब हम सत्य को जानते हैं इस संसार के सिस्टम के विषय में। जैसे हमने पिछले सत्र में सुना कि कौन इस संसार के सिस्टम को चलाता है, और जब हमारी आंख खुल जाती है तो हम कहते हैं कि मैं गलत संगति के साथ हूं और वह शैतान है और मैं उससे स्वतंत्र होना चाहता हूं। इसलिए मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोजता हूं ताकि मैं अपने सोचने की तरीके को बदल सकूं, ताकि संसार मुझे अंदर से जकड़ न ले, अपने अंदर न जकड़ ले। और अब हम देखना चाहेंगे एक और पिंजड़े के विषय में, जिसमें बहुत सारे विश्वासी लोग कैद हैं, जिससे यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करने को आया। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री, उसका 2 अध्याय। यीशु मसीह हमें भय से छुटकारा देने आया। भय जो है वो बहुत मजबूत पिंजड़ा है, जिसके अंदर अनेक अनेक विश्वासी फंस गए हैं और वे वहां से उड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक उकाब के समान। और आज का हमारा शीर्षक है भय से छुटकारा, स्वतंत्रता। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं 14 और 15 वचन में, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में पड़े थे उन्हें छुड़ा ले। 14 वचन से, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। जो भय के कारण, मृत्यु के भय के कारण जो गुलाम बन गए थे अपने जीवन भर, वह आया कि लोगों को स्वतंत्र करे जो भय में जकड़े हुए थे। और यहां पे वो मृत्यु के भय का जिक्र करता है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय होता है। हम कह सकते सारे भय में सबसे बड़ा भय होता है, परंतु उसके नीचे हम देखते हैं कि और कई सारे भय 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 पाए जाते हैं, और हम उनमें से किसी भी एक भय में फंस सकते हैं। बाइबल कहती है नीति वचन और उसके 29 अध्याय में, नीति वचन और उसके 29 अध्याय में बाइबल कहती है 25 वचन, मनुष्य का भय खाना यह फंदा हो जाता है, वह एक जाल के समान है, वह एक पिंजड़े के समान है। और मनुष्यों के विचारों का जो भय है वह एक पिंजड़ा है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। इसका अर्थ है कि वह उकाब के समान उड़ेगा। और इसलिए यहां पे 2 चीजें हैं जो एक दूसरे के विरोध में रखी गई हैं। पहला है भय और दूसरा है विश्वास। वह जो भय करता है वो जाल में फंस जाता है, वह जिसके पास विश्वास है
वह ऊंचा किया जाएगा, जैसे वैसे ही जैसे उकाब पक्षी आकाश में उड़ता है। भय और विश्वास दोनों विपरीत हैं और आप उन दोनों को अपने हृदय में एक साथ नहीं रख सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे आपके हृदय में मसीह और दुष्टात्मा नहीं रह सकती एक समय में। आप चुनाव करिए कि आपके पास दुष्टात्मा रहेगी या मसीह। यदि आपके पास मसीह है तो दुष्टात्मा नहीं, यदि आपके पास दुष्टात्मा है तो मसीह नहीं। ऐसा ही है, या तो आपके पास विश्वास रहेगा या भय। आप दोनों को साथ साथ नहीं रख सकते हो। और कई बार आप सोचते होगे कि हां, मेरे पास विश्वास तो है परंतु मैं डरता भी हूं, तो आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। यदि आपके पास भय है और आपके पास विश्वास नहीं है तो आपको उसका सामना करके कहना है कि मेरे पास विश्वास नहीं है। और शैतान आपको मूर्ख बनाता है आपको इस सोचने में कि आपके पास दोनों हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोग कहते हैं कि आपके अंदर मसीह और दुष्टात्मा दोनों हो सकते हैं एक साथ संगति करते हुए आपके हृदय के अंदर, परंतु भय और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। या तो भय आएगा तो विश्वास निकल जाएगा, विश्वास आएगा तो भय आपके दिल से निकल जाएगा। और यह बहुत ही जकड़ने वाली चीज है भय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय, यहां पे कहता है यूहन्ना 20 अध्याय में, और अद्भुत, उन सारे अद्भुत सत्यों को सुनने के बाद, वचनों को सुनने के बाद जिन्हें चेलों ने यीशु मसीह से 3.5 वर्षों में सुना था, और अनेक बार जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मत डरो, मत डरो, तुम भयभीत ना हो, मत डरो, भयभीत ना हो। यहां पे कहता है जब यीशु मसीह अपने चेलों पर प्रकट हुआ पुनरुत्थान के बाद, 19 वचन में, संध्या का समय था, सप्ताह का पहला दिन था, और जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले देखकर आनंदित हुए और उन्होंने कहा, अद्भुत बात है, वो जीवित है। और उसने कहा कि तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजे वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। ठीक वैसे ही जैसे हमारा नया जन्म होता है, उस समय पवित्र आत्मा से नहीं भरे थे परंतु वे नया जन्म पाए, हम कह सकते हैं। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, 8 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, इस घटना के 26 वचन में, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर से घर के भीतर थे, डर के मारे घर के भीतर थे, और फिर से घर के दरवाजे बंद थे और यीशु मसीह आता है। यद्यपि यीशु मसीह ने इन सारे चीजों को कहा, उन्होंने पुनरुत्थित यीशु मसीह को देखा, उन्होंने आनंद मनाया, यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंका, परंतु इसके बावजूद भी वे डरे हुए थे और वह भी उनको इस भय से स्वतंत्र नहीं कर पाया। ठीक वैसा ही जैसे आपका और मेरा अनुभव होता है। आप में से कितने सारे लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा? सब कोई। और हम में से कितने लोग आनंद मनाते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा? हम सब। और हम में से कितनों का नया जन्म हुआ? अधिकतर का नया जन्म हो चुका है, परंतु भय फिर भी है। और उसके चेले वैसे ही थे। और कौन सी वह बात थी जिन्होंने फिर बाद में ऐसा किया कि वे दरवाजे खोल के रहने लगे? कुछ दिनों के बाद जब वे पवित्र आत्मा से भर गए, यही वह बात थी जिसने भय को उनसे दूर कर दिया। उसके बाद यही व्यक्ति पतरस, जो एक दासी के सामने गवाही देने से डर रहा था, और वह इतना निर्भीक व्यक्ति बन गया और भीड़ के सामने खड़े होकर के और महायाजक और सब लोगों के सामने कहा कि तुमने एक मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। और उसको वो बोल्डनेस, निर्भीकता कहां से मिली? क्या कोई साइकोलॉजिकल इलाज से होकर के वो गुजरा जिसकी वजह से वो 6 महीने में भय से स्वतंत्र हो पाया? वो कोई साइकोलॉजी के इलाज से नहीं हुआ। क्या किसी ने उसे भाषण दिया, पेप टॉक दिया? कई बार हम संडे मीटिंग में आते हैं और जिस रीति से आप संदेश को प्राप्त करते हो वैसे ही रहता है जैसे एक पेप टॉक, जैसे एक जो कोच होता है वो अपने खिलाड़ियों को खेलने के पहले उन्हें उत्तेजित करने के लिए एक पेप टॉक देता है, वैसे ही आप संडे आकर के पेप टॉक प्राप्त करते हो। और मंडे तक जब उस पेप टॉक का इफेक्ट चला जाता था, हम फिर बंद दरवाजे के भीतर हो जाते हैं। और चेलों को पेप टॉक नहीं मिला था, वे पवित्र आत्मा से भर गए थे और इसने उनके जीवन से हर एक भय को दूर कर दिया।
और जब तक वे पवित्र आत्मा से भरते रहे, भय जाता रहा। परंतु हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में कुछ दिनों के बाद, पेंतेकुस्त के कुछ दिनों के बाद, प्रेरितों के काम 4 अध्याय में यहां पे कहता है, और जो लोग थे वो प्रेरितों को धमकाने लगे और उन्होंने एक अद्भुत काम किया कि उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और उन्होंने प्रार्थना किया और कहा, उनकी धमकियों को देख हे प्रभु, 29 वचन में, और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुना सकें, निर्भीकता का साहस दे कि वे तेरे वचन का प्रचार कर सकें। उन्होंने कहा, प्रभु जी ये लोग हमें धमकी दे रहे हैं और हम ईमानदारी से कहते हैं, प्रभु जी हम थोड़ा सा डर गए हैं इन लोगों से, कृपया करके फिर से हमें एक बार स्वतंत्र कर इस भय से। हम डर में जीवन नहीं जीना चाहते हैं। यह ईमानदार होना अच्छी बात है, और हो सकता है कि आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मे को प्राप्त किया होगा, परंतु फिर भी आप डर जाते हो, तो आप परमेश्वर के पास जाए और कहें ईमानदारी से कि मैं इस परिस्थिति से डर रहा हूं, या तो फिर से मुझे एक बार अपने पवित्र आत्मा से भरेगा। 31 वचन के अंतिम भाग में कहते हैं, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और फिर से वे हियाव के साथ परमेश्वर का वचन प्रचार करने लगे। और कितनी अद्भुत बात है, जब हम परमेश्वर के पास जाते ही, प्रभु जी मैं डर रहा हूं, लेकिन फिर भी हमें पवित्र आत्मा से भर के हमें निर्भीक बना देता है, और एक नहीं अनेक बार। और ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो एक बार हो गया, ऐसा नहीं कि उसने एक बार हमें छुटकारा दे दिया और आप पिंजड़े से बाहर निकलते हो, कोई बात आपको फिर से पिंजड़े के अंदर रख देती है, फिर आप कहते परमेश्वर मुझे छुटकारा दे। यह वो तरीका नहीं जिसके लिए मुझे जीने के लिए बुलाया गया है, और मुझे निरंतर परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है, और मुझे इस डर के पिंजड़े में रहने की आवश्यकता नहीं है। और दोनों में अंतर होता है, सावधान रहना और डरने में। यदि मैं बिजली के तार के साथ काम कर रहा हूं, या मैं कोई बिजली के सॉकेट में काम कर रहा हूं, या कोई यंत्र में काम कर रहा हूं, मैं डरूंगा नहीं, परंतु मैं सावधानी बरतूंगा, और मैं ध्यान रखूंगा कि मैं चप्पल पहने रहूं रबर के, और स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करूं। और यह डर नहीं है, यह है सावधानी। और जब हम जंगल से होकर के गुजरते जिसमें बहुत सारे सांप हैं, तो मैं डरूंगा नहीं, परंतु मैं सावधान रहूंगा, एक लकड़ी और एक टॉर्च लेकर के जाऊंगा, कुछ ऐसी चीज ताकि जो मेरी रक्षा कर सके। और यदि मुझे वहां से जाने की आवश्यकता ना पड़े तो मैं वहां से नहीं गुजरूंगा उस जंगल से। इसे भय नहीं कहते, परंतु इसे सावधानी कहते हैं। हमें मूर्ख नहीं होना है, और हमें सावधानी और भय को मिला नहीं देना है। यदि आपको सुनने में आए कि कोई शेर है जो बनारगट्टा से निकल करके आके सड़क में घूम रहा है, तो मैं सड़क में जाकर कैसे नहीं कहूंगा शेर के सामने कि मैं तुझसे नहीं डरता हूं, मुझे सावधान रहना है, मैं अपने जीवन को नहीं खोना चाहता हूं। और यीशु मसीह ऐसा ही था। क्या आपने कभी इस वचन को पढ़ा है? यूहन्ना 7 अध्याय, यूहन्ना 7 अध्याय और उसका पहला वचन। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, और वह यहूदिया में फिरना ना चाहता था, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। आप प्रभु से पूछे, तू यहूदिया क्यों नहीं जाता है? तो वो कहता कि यहूदी मुझे मार डालना चाहते, मैं वहां क्यों जाऊं? और आप यीशु से प्रचार करो, ओह प्रभु जी क्यों डर रहे हो? डरो मत, आप नहीं जानते आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में, और कोई आपको नहीं छू सकता है जब तक आपका समय नहीं है। आप प्रभु जी से कहोगे, अरे प्रभु जी जाओ जाओ, यहूदिया को जाओ। ये तो ठीक वैसे ही जैसे शैतान यीशु मसीह से कह रहा था, मंदिर के कंगूरे से कूद जा। यह तो मूर्खता है। और वो आपको मुड़ करके कहेंगे, मेरे पीछे हो जा शैतान, मुझे तेरे को सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह मूर्खता है। और जा करके दिखाना कि मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में, मुझे कोई नहीं मार सकता। यहां तक यीशु परमेश्वर का पुत्र, वो कुछ जगह पर इसलिए नहीं गया क्योंकि वे उसे मार डालना चाह रहे थे। वो कहा मैं वहां क्यों जाऊं? और उसने क्या क्या एडवाइस अपने चेलों को दिया मत्ती 10 अध्याय में। और यह दृश्य बातें हैं, परंतु कई लोग इतने मूर्ख होते हैं। और मत्ती 10 अध्याय में उसने 23 वचन में कहा, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। क्यों भागना? क्योंकि मरना नहीं चाहता हूं मैं। क्या आपको पता है यीशु मसीह ने आपको भागने को कहा? जब वे लोग आपको सताएं, और जब अगली बार आप सताओं का सामना करो तो भाग जाना, दूसरी जगह में भाग जाना जहां आपको कोई नहीं सताए।
और विश्वास का यह अर्थ नहीं कि हम अपनी सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, कॉमन सेंस का इस्तेमाल ना करें। यह तो बहुत सारे विश्वासियों की मूर्खता होती है कि विश्वास का अर्थ है मैं नहीं भागूंगा, परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, मैं वहां जाऊंगा और चाहे मुझे मारना चाहते और मुझे कुछ नहीं होगा। ये ठीक उन लोगों के समान है जब ये बीमारी होते हैं तो बीमार दवाई नहीं लेते और कहते कि प्रभु मेरा ख्याल रखेगा। ये मूर्खता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसे हमने भारत में देखा है, उन लोगों का जिनको यह सिखाया गया उनके पास्टर के द्वारा, जो कभी परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं पढ़ते, ऐसे पास्टर लोगों के द्वारा। और बहुत सारे लोग अपने समय से पहले मर गए। और मैंने यहां बेंगलोर शहर में देखा है जवान लोग जो मर गए, अपने समय से पहले मर गए क्योंकि उनके पास्टर ने सिखाया था कि दवाई नहीं खाना है। और आपको पता है इन पास्टरों के साथ क्या होता है, जब वे बुजुर्ग होते हैं और जब वे बीमार पड़ते हैं तो वे दवाई खाते हैं और वे कहते हैं कि अब मैंने अपने दिमाग को बदल लिया है। और आप अपने दिमाग को इतने सारे लोगों को मार डालने के बाद बदल ले रहे हो। इन सारी चीजों से धोखा ना खाओ। यह हो रहा है, यह हमारे देश में हो रहा है, जहां पे मूर्ख मसीही लोग जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, तभी इन सारे लोगों से मूर्ख बनाए जाते, तभी तो हमें। और यह विश्वास नहीं है, यह निर्भीकता नहीं है। हमें सावधान रहना है। और इसमें कोई गर्व की बात नहीं कि मैं पहाड़ के ऊपर से कूदूं और कहूं कि प्रभु मुझे बचाएगा। जब प्रभु ने सीढ़ी दी तो सीढ़ी से उतर करके नीचे जाओ। जब प्रभु ने आपको दवाई दी तो दवाई का इस्तेमाल करो। और यदि मैं कोई जंगल में हूं जहां पे मेरे पास दवाई नहीं है तो तब मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा, निश्चित उस तौर पे। परंतु जहां पे परमेश्वर ने दवाई का प्रबंध किया है, जहां पे उसने सीढ़ी दी, तब मैं यहां पे नहीं कहूंगा कि मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगा क्योंकि प्रभु मेरी रक्षा करेगा। मैं सीढ़ी का इस्तेमाल करूंगा। और मैंने इस बात को इसलिए कहा, जो सावधानी है वो भय से अलग होती है। यीशु मसीह सावधान था और उसने हमें सावधान रहने के लिए कहा। इसलिए कभी भी आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज ना हों। परंतु जो भय है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। दूसरा तिमोथी और उसका 1 अध्याय उसका 7वां वचन, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। और भय की आत्मा और निर्भीकता, दब्बूपन की आत्मा नहीं दी। दब्बूपन जो है वो भी भय का है कि मैं डरता हूं और मैं बाहर निकलने से डरता हूं जब प्रभु मुझे कुछ करने को कहते, इसे कहते हैं दब्बूपन। और कुरिन्थियों में एक वचन है जो कहता है कि मनुष्य के समान व्यवहार करो। उसका मतलब यह है कि आप स्त्री के समान व्यवहार ना करो। और एक महिला के लिए सही है कि वो महिला के समान व्यवहार करे, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने अनेक पुरुषों को देखा है जो स्त्रियों के समान व्यवहार करते हैं। यह गलत है। वे स्त्रियों के समान कपड़े नहीं पहनते हैं क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि स्त्रियों के समान कपड़े ना पहनना। परंतु यदि आप स्त्रियों के समान व्यवहार करते हो तो यह और भी बदतर है। और मैं चाहूंगा कि मैं स्त्री के समान कपड़ा पहन लूं परंतु स्त्री के समान व्यवहार ना करूं। और स्त्री के समान कपड़ा पहनना उतना बुरा नहीं जितना स्त्री के समान व्यवहार करना है पुरुषों का। मैं आपसे कहता हूं, और मैंने देखा है ऐसे भाइयों को जो इतने डब्बू होते हैं और स्त्रियों के जैसे होते हैं। परमेश्वर चाहता कि हम निर्भीक बने। और मैं जानता हूं यह इसलिए क्योंकि हमारे मध्य में अगुवाई की कमी है। और हमारे अंदर अगुवाई की कमी इसलिए है जवान लोगों के अंदर क्योंकि बहुत सारे जवान जो भाई लोग हैं वे स्त्रियों के समान व्यवहार कर रहे हैं। और क्योंकि स्त्रियों को अगुवा होने के लिए नहीं बुलाया है, बाइबल ने उन्हें अगुवा होने के लिए नहीं बुलाया। इसका मतलब यह नहीं कि वे निचले लोग हैं, इसको ना समझें। यदि मैं आपसे कहूं पुरुषों से कि आप में से कोई भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, क्या आपको नीचा करती है यह बात? मैं आपसे कहता हूं आप जितना चाहे प्रार्थना कर सको, आप कभी भी इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगे। यह बात आपको नीचा नहीं करती है। और इसलिए स्त्री ऊंचे पे नहीं है क्योंकि वह बच्चे को पैदा करती, परंतु इसके लिए उसे बनाया गया है। ठीक वैसे ही मनुष्य को अगुवा होने के लिए बनाया गया है। उनको एक वरदान है, आपको दूसरा वरदान है। अब देखिए, और मैं बस वचन को दोहरा रहा हूं। और ऐसा मत सोचना कि मैं अपने दिमाग में ख्यालों को बुन रहा हूं। जैसे वचन कहता है वैसे मैं वचन को बता रहा हूं। 1 तिमोथी 2 अध्याय और 12 वचन कहता है स्त्री उपदेश ना करे, अगुवा ना बने। 15 वचन में कहते हैं परंतु स्त्री बच्चे जने। आप देख रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बच्चे स्त्री जने और मनुष्य पुरुष अगुवा हो। और जो उदाहरण मैंने आपके सामने कहा वो बाइबल से लिया गया है। और वो स्त्रियों का वरदान है और ये आपका वरदान है। जैसे स्त्रियां बच्चे जनती हैं और आप वैसे ही अगुवे बने पुरुष लोग। क्यों ऐसा है कि बहुत सारे अगुवे लोग इतने डरपोक हैं, दब्बू हैं? क्यों पुरुष लोग दब्बू हैं? क्यों वे नहीं कहते कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, मेरी सहायता करके मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं?
मैं विश्वास करता हूं और मैंने ऐसा करना तब आरंभ किया जब मैं 21 साल का था। मैंने कहा प्रभु जी मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं और मैंने अवसर का देखा कुछ करने के लिए। मुझे कभी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला पुलपिट में खड़े होकर के प्रचार करने का, क्योंकि उससे मैं बहुत जवान था। मैं सड़क में खड़े होकर के प्रचार करता था, एक दो लोगों से बातचीत करता था, सुसमाचार बांटता था और मैं पुरुष के समान काम करना चाहता था। मैं स्त्री नहीं बनना चाहता था। और वैसे ही मैं आपसे कहता हूं आप परमेश्वर के लिए कुछ करो और स्त्री के समान आप घर में ना बैठे रहो और ये कहो कि अब मैं संडे को मीटिंग में जाता हूं। और ये तो बहन लोग भी करते, संडे को मीटिंग में जाती हैं और आप वहां मीटिंग में जाके चुपचाप बैठे रहते और घर में आते, तो बहन लोग भी ऐसा ही करती हैं। तो आप एक स्त्री हो और कई आप लोग जो भाई लोग यहां बैठे हो, आपको अपने सिर में स्कार्फ बांध लेना चाहिए जब आप मीटिंग में आते हो, तो क्योंकि इस रीति से तो आप व्यवहार करते हो एक स्त्री के समान। ईमानदार हो जाओ, आप अपने सिर में स्कार्फ बांध करके आओ कलीसिया में और कहो भाई मैं स्त्री के समान हूं, मैं लड़की जैसा हूं कहो, और इसलिए मैं यहां पे स्कार्फ बांध के बैठ रहा हूं। और आप पाखंडी की तरह ना है पुरुष बन करके, जब आप अंदर से स्त्री हैं तो कलीसिया में मैं सच में विश्वास करता हूं यह डरपोकता की आत्मा है और डर की आत्मा है, दब्बूपन की आत्मा है जो आपको रोकती परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। आपको कोई नहीं कह रहा है कि बच्चे जनने के लिए, मैं आपको बच्चे जनने नहीं कह रहा हूं, मैं आपको अगुवे होने के लिए कह रहा हूं। मेरे भाइयों, आपको पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है। और यदि एक नौजवान ताकतवर पतरस जो एक छोटी की लड़की से डर गया, तो आपको भी पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है ताकि आप डरो नहीं। तब दब्बूपन चला जाएगा, तब भय चला जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि हमें से बहुत सारे लोगों को अगुवेपन में आना है। हमें सबसे पहले गलती करने के भय से आजाद होना है। आपको पता है आप क्यों डरते हैं गलती करने से? ध्यान से सुनिए। हम में से बहुत सारे गलती करने से डरते हैं सार्वजनिक तौर पे, क्योंकि ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप मनुष्यों के सम्मान को इतना प्रेम करते हैं, आप नहीं चाहते कि वे देखें कि आपने कोई गलती की है। उदाहरण स्वरूप एक छोटा बच्चा कभी नहीं चाहता कि कोई बच्चा यह देखे कि जब वो चलने की कोशिश कर रहा है 1 साल की उम्र में या 11 महीने की आयु की उम्र में, नहीं चाहता कि कोई उसे देखे वो गिर गया तो वो कभी नहीं चल पाएगा। हमें छोटे बच्चों से सीखना चाहिए। जब वे 10 महीने के होते तब वे चलना शुरू करते, गिरते हैं, उठते हैं और एक दिन वे चलना आरंभ कर देते हैं और वे गलती करने से नहीं लजाते हैं। आप भी ना डरे गलती करने से। मैंने बहुत सारे मूर्खता के गलती किए हैं, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि हमें दब्बूपन की आत्मा से, भय की आत्मा से स्वतंत्र होना, जो हमें पिंजड़े के अंदर बांध करके रखती है कि मैं यह नहीं कर सकता हूं। अनेक बार आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर आपको तभी सामर्थ्य देगा कुछ करने के लिए जब आप कहेंगे कि मैं बाहर जाकर के कुछ करूंगा। और इसलिए हमें इस दब्बूपन से निकलने की आवश्यकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं विशेषकर आज भाइयों से कह रहा हूं, जो आज आप सब करते हो, आप केवल इतना ही करते हो कि संडे के दिन या बुधवार के दिन आप हर रेगुलरली आप बहनों के समान कलीसिया में जाते हो, मीटिंग में जाते हो और हो सकता है 2 मिनट खड़े होकर के गवाही बांट देते हो और लड़कियों के समान आप बांट देते हो गवाही। और कब हम इन चीजों से बाहर निकलेंगे और कब हमें निर्भीकता की आत्मा मिलेगी? परमेश्वर ने हमें दब्बूपन की आत्मा नहीं दी है, परंतु हमें सामर्थ की आत्मा दी है और मैं विश्वास करता हूं कि हमें इसकी जरूरत है। यीशु मसीह जैसा उसने कहा कि पाप ना करो, पाप ना करो, पाप ना करो, उसने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री से कहा तू पाप ना करना, दूसरे लोगों से कहा कि पाप ना करना। वो ये भी कहता है मत डरो। वही परमेश्वर जिसने कहा पाप ना करो, वो कह रहा है भय ना खाओ, मत डरो। वही परमेश्वर जो कह रहा है व्यभिचार ना करो, कहता है डरो नहीं। वही परमेश्वर जिसने कहा हत्या ना करो, वो कहता है कि डरो नहीं। ऐसा क्यों है कि हम पाप और व्यभिचार को तो भय में रखते हैं, पाप की कैटेगरी में रखते हैं, परंतु भय को हम कमजोरी में रखते हैं। तो आप व्यभिचार को भी कमजोरी क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो कमजोरी नहीं है। यदि आप व्यभिचार करते तो परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करते हैं, और जब आप डरते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। तो आप उसे अनाज्ञाकारिता करके बुलाएं, तब आप स्वतंत्र हो पाएंगे। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। उदाहरण स्वरूप यदि एक व्यक्ति लगातार व्यभिचार में गिर रहा है और वो कहे कि भाई यह तो मेरी कमजोरी है, ये कोई पाप नहीं, यह मेरी कमजोरी है जो मेरे से बार बार हो जाती है, आपको क्या लगता है कि क्या उसको कभी व्यभिचार के ऊपर जय मिलेगा? आपको क्या लगता है कि वह व्यक्ति जो पॉकेट मार है और नया जन्म पाने के बाद भी वो लोगों के पॉकेट मारता है, तो
और वो कहता जब भी मैं बस में जाता हूं और पॉकेट्स को देखता हूं तो मैं प्रलोभित हो जाता हूं पॉकेट मारने के लिए। तो मैं क्या करूं? क्या आपको क्या लगता है, क्या वो कभी इसके ऊपर जय पाएगा? वो उसे पाप नहीं परंतु एक कमजोरी कहता है। और ध्यान से सुनिए, जब तक आप सोचेंगे कि भय एक कमजोरी है, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आप कभी इसके ऊपर जय नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक कि आप इसे पाप करके नहीं बुलाएं। जब आप पॉकेट मार को कहते हो कि वो पाप है, कितना ज्यादा प्रलोभित क्यों ना हो जाए उसके पॉकेट मारने के लिए, और कितना ज्यादा व्यभिचार करने के लिए प्रलोभित ना हो जाए, आपको नहीं करना है। और कितना ज्यादा भय खाने के लिए प्रलोभित क्यों ना हो जाए, आपको नहीं डरना है। यही तो यीशु ने कहा। और आपको कहना, प्रभु जी मेरी सहायता करें। उदाहरण स्वरूप एक ऐसा व्यक्ति जो शराब की लत में पड़ा है और धूम्रपान की लत में है, उनको परमेश्वर की सहायता चाहिए उससे निकलने के लिए, और आपको भी परमेश्वर की सहायता चाहिए भय से स्वतंत्र होने के लिए। और मैंने आपको इसका अंतर समझाया, सावधान रहना और डरना। और मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम जीवित रहेंगे, हम हमेशा कुछ ना कुछ अनुभूति रहेगी हमारे अंदर भय की। और यदि यहां अचानक से यहां पर से कोई कोबरा आ जाए तो मैं रिएक्ट करूंगा तुरंत। यह स्वाभाविक है, और यह मेरे अंदर का जो है सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। और यदि मुझे पता है वहां पे सांप है तो मैं उसके निकट नहीं जाना चाहूंगा। और यह भय की जो अनुभूति है यह हमारे जीवन के अंत तक रहेगी। इस रीति से तो हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। यदि आपको लगे अचानक से कोई कार आपके सामने आ रही तो आप अपने आप को पीछे करते हैं। यह नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमारे अंदर होता है। उदाहरण स्वरूप, यदि आप कल की सुबह एक बहुत खराब खबर को सुनते हैं, कल की सुबह कि किसी ने आपके विरोध में एक क्रिमिनल केस फाइल कर दिया और आपको कोर्ट जाना पड़े, और आप एक्साइटेड होकर के हालेलुया नहीं कहोगे अद्भुत बात है, आप कहोगे कि अरे क्या हुआ, मैंने क्या किया। और आपके अंदर भय आने लगेगा, और मुझे लॉयर कैसे मिलेगा, और मैं अगले काम क्या करूं। यह भी नेचुरल है, सामान्य है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई आपको नदी में ढकेल रहा है और आपको तैरना नहीं आता है। और कल्पना करिए, यदि आपको तैरना नहीं आता और आपको कोई नदी में ढकेल दे तो आप स्वाभाविक तौर पे डर जाओगे, परंतु कुछ दिनों के बाद जब आप तैरना सीख जाओगे तो नदी में तैरना आपके लिए खेल हो जाएगा। कई सारे भय की अनुभूति होती, फीलिंग्स होती हैं जब आती है, जब हम कुछ नई परिस्थितियों का सामना करते हैं जिन्हें हमने कभी सामना नहीं किया है। और मैं जानता हूं यहां पे कई जवान लोग हैं जो निरंतर विवाह करने से डरते हैं, और वे सोचते कि विवाह कैसा होगा, मैं कैसे शादी करूं, और इसलिए वे विवाह करने से दूर रहते क्योंकि वे डरते हैं। और उन्होंने बहुत भयानक कहानियों को सुना है कि इस व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, और वहां पे अच्छे विवाह भी हैं दूसरी तरफ, और इसलिए कई बार वे डर जाते हैं। और बहुत सारी बातें हैं, कुछ एक नए क्षेत्र में, जैसे एक व्यक्ति हमेशा एक ऐसे घर में पाला पोसा गया और उसके बाद उसको एक गांव में एक हॉस्टल में रहना पड़ता है। जब वो 16-17 वर्ष का होगा तो उसके अंदर भय आने लगेगा, फीलिंग्स रहेंगी, उसके विषय में चिंता ना करो। परंतु जब आप उन फीलिंग्स में काम करते हो, कार्य करते हो, तो वो खतरनाक है। जैसे आप कहो कि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे डर लगता है, तब वह पाप हो सकता है, क्योंकि आप अपने भय के ऊपर अब कार्य कर रहे हो। और इसलिए मैंने पाया कि जब तक मैं संसार में रहूंगा कुछ फीलिंग्स रहेंगी, अनुभूति रहेंगी भय की, विशेषकर जब हम एक नई परिस्थिति में पड़ते हैं जिसका हमने कभी पहले सामना नहीं किया है। परंतु हम कुछ समय के बाद उसके ऊपर जयवंत होते हैं क्योंकि हम उसके ऊपर अभ्यस्त हो जाते हैं। और इसलिए मैं इन चीजों के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। आप कभी फीलिंग से ना डरे, अनुभूति से ना डरे, परंतु यह निर्णय है जिसे आप लेते हो, जिसको इसका निर्णय करना है। मुझे स्मरण आता है कि कैसे परमेश्वर ने मुझे सिखाया अनेक वर्ष पहले, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मैं बहुत यात्रा किया करता था, और लंबे हफ्तों के लिए, महीनों के लिए यात्रा किया करता था, और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में जाता था। और एक बार मुझे स्मरण आता, मैं कैंटोनमेंट स्टेशन में बेंगलोर के अकेले खड़ा था, और मैं ऑटो में बैठ करके ट्रेन पकड़ने गया था। थर्सडे का दिन था, और मेरे बच्चे बीमार थे, और मेरी पत्नी घर में थी केवल, और बच्चे सारे छोटे थे। और जब मैं कैंटोनमेंट स्टेशन में खड़ा हुआ था बेंगलोर के, और मेरे हृदय में एक भय आने लगा, क्या होगा,
यदि मेरे बच्चों की स्थिति और खराब हो जाए, तो तबीयत और खराब हो जाए, कल जब मैं वहां पे हूं और तब मुझे नहीं पता कि कब मुझे रिजर्वेशन मिलेगा और मैं कब वापस आऊंगा। और जितना आप उसके ऊपर मनन करते हो, आप जानते हो कि जितना ज्यादा भय के विषय में सोचते हो, उतना ज्यादा वो बदतर और बदतर होते नहीं, और उसके बाद आप हर भयानक चीजों को अपने दिमाग में कल्पना करने लगते हो। और ये सारी चीजें मेरे दिमाग से होकर के गुजरी और मैं कल्पना कर रहा था, क्या मैं अपने ट्रिप को कैंसिल कर दूं? मैं उन्हें टेलीग्राम भेज सकता हूं और कह सकता हूं कि मैं नहीं आ सकता हूं, और वे समझ जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे सब बीमार पड़े और मुझे उनकी मदद के लिए रहना है। और जब मैं वहां पे खड़ा था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू चाहे तो घर जा सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं, परंतु कभी भी कोई निर्णय डर के कारण ना लेना। निर्णय लेना, परंतु तेरा निर्णय विश्वास के ऊपर आधारित होना चाहिए, भय के ऊपर नहीं। और जब तूने अपने सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया और विश्वास का अभ्यास कर लिया, उसके बाद भी तुझे लगता है कि मुझे घर जाना सही रहेगा ताकि मेरी पत्नी का मैं सहयोग कर सकूं बीमार बच्चों की देखरेख में, तो बिल्कुल सही है, परंतु कभी भी डर के मारे निर्णय ना लेना। और ये मेरे लिए बहुत मदद का कारण हुआ। मेरे पास भय की अनुभूति आई, फीलिंग्स आई, और मैंने कहा कि मैंने डर में कोई निर्णय नहीं लूंगा, मैं हमेशा विश्वास में निर्णय लूंगा। मैं ट्रेन पकड़ के मीटिंग के लिए चला गया, और जितनी 100 बातें शैतान ने कही थी उनमें से कोई भी बातें नहीं हुई। ये ऐसे ही होता है, 99% चीजें जो आपको लगता है डर के कारण होगा, वो कभी नहीं होता है, शैतान बस आपको मूर्ख बनाता है। मैं वापस आया और मेरे बच्चे ठीक थे, और मैंने एक चीज उस दिन सीखा बहुत वर्ष पहले, जिसे मैं कभी नहीं भूला हूं, कि जो भय की अनुभूति है वे आती हैं, परंतु यदि आप उन पर कार्य नहीं करोगे तो आप ठीक रहोगे, वो केवल टेम्पटेशन के समान है। परंतु मैं कहूंगा कि मैं उनके ऊपर कार्य नहीं करूंगा, मैं इस बात के ऊपर कार्य करूंगा कि मेरा प्रेमी स्वर्गीय पिता है। भय के साथ साथ एक असुरक्षा है जो बहुत सारे मसीहियों के अंदर होती है, बहुत सारी समस्या जो बहुत सारे विश्वासियों के पास इसलिए है क्योंकि वे असुरक्षा के पिंजड़े में हैं। ये एक और शब्द है भय का, जो असुरक्षा का पिंजड़ा है जिसके अंदर मैं अपने पंख फड़फड़ा रहा हूं। और ये जो असुरक्षा है यह इसलिए है क्योंकि मुझे निश्चय नहीं है कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है, मेरी कितनी वो चिंता करता है। यदि मैं सत्य को जानूंगा तो सत्य क्या करेगा, वो मुझे स्वतंत्र करेगा। जैसे हमने वहां पीछे देखा, वो पिंजड़े के दरवाजे को खोल देगा और मैं बाहर आ जाऊंगा। इससे शैतान इस बात का निश्चय करता है कि आप सत्य को ना जाने, और मैं निश्चय करूंगा आज कि आप सत्य को जाने, विशेष करके कितना ज्यादा कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इस सत्य को। और यह मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक है, विषय है, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि एक नए जन्म विश्वासी होने के नाते, एक जवान मसीह होने के नाते मैं इतना असुरक्षित था, और मैं डरा रहता था, असुरक्षित था, और उसने मेरे जीवन के अनेक क्षेत्रों में पराजय को लेकर के आया। परंतु एक सत्य था जिसे आपने मुझे अनेक बार कहते हुए सुना होगा, और मैंने इसे प्रचार किया जब तक मैं जीवित हूं। वह सत्य जिसने मुझे स्वतंत्र किया है, यूहन्ना 17:23, कि स्वर्ग में जो पिता है मुझसे वैसा ही प्रेम करता है जैसा उसने यीशु से प्रेम किया। और मैंने इसके ऊपर कभी कोई संदेश नहीं सुना था, कोई किसी को प्रचार करते नहीं सुना अपने जीवन भर, परंतु इसने मुझे इतना स्वतंत्र किया तो मैंने इसका हर जगह प्रचार किया जहां कहीं मैं गया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे आपने मुझे इन चीजों को कहते सुने, हो सकता है आपके दिमाग में होगा, परंतु क्या आप इस सत्य से अपने हृदय में ग्रसित हुए हैं कि यह इतना अद्भुत सत्य है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है जैसा उसने यीशु से प्रेम किया। वो आपकी चिंता करता है जैसा उसने यीशु की चिंता किया। वो आपके ऊपर दिलचस्पी रखता है, उतना दिलचस्पी रखता है जितना वो यीशु के ऊपर दिलचस्पी रखता था जब वो संसार में रहता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सारा स्वर्ग देख सकता था यीशु मसीह को नासरत में बड़ा होते हुए, हर छोटे हुए कामों को करते हुए देखते हुए? क्या कोई इसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? जब वो बड़ा हुआ, सिनेगोग में प्रचार करने गया, और जब लोग उसे पहाड़ के ऊपर ले गए फेंकने के लिए, जैसे हम लूका 4 अध्याय में पढ़ते हैं, तो सारा स्वर्ग देख रहा था, पिता देख रहा था, और वो परिस्थितियों को ऐसे जमा रहा था कि यीशु मसीह वहां से चुपचाप निकल गया। यह पिता है जो आपकी चिंता करता है, मेरी चिंता करता है। जब लोग आपके विरोध में इकट्ठे होते हैं, आपके काम के स्थल में, आपके कॉलेज में,
यह संसार में कहीं पर भी आपको हानि पहुंचाने के लिए, जब वो आपको इधर या उधर लेकर के जाते हैं, या चाहे आपको पहाड़ी के ऊपर ले जाए वहां से फेंकने के लिए, आप इस बात को स्मरण रखना उस समय, ये सारी चीजें जो है, चीजों में परमेश्वर आपको देख रहा है और यह नहीं होगा। डरना नहीं, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता आपकी चिंता करता है। और इसने मेरे हृदय में अद्भुत शांति को लाया। मुझे स्मरण आता है जब यीशु मसीह छोटा सा बालक था और जहां कहीं वो था बेथलेहम में, और हेरोदेस ने सारे सोल्जर्स को भेजा, कहा जो भी 2 वर्ष से कम का लड़का है उसे मार दो, मार दो, मार दो। और सारा स्वर्ग देख रहा था, यीशु मसीह वहां पे था, छोटा बच्चा। और इससे पहले कि सैनिक वहां आ पाते मारने के लिए, वे मिस्र के लिए निकल गए। क्या आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो कि वो आपको ऐसे बचाता है? हां, वो बचाता है। वो आज भी ऐसे करता है। यहां पे कई सारे भाई लोग हैं जो जानते हैं कि कैसे रिलीजियस कल्ट लोग, कुपंथ के लोगों ने, कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार कराने के लिए मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए और मुझे कहा कि मैं एक धार्मिक कुपंथ हूं। और जिस रात वे आए उसके पहले मुझे नहीं पता था इसके किसी चीज के बारे में, और मैंने तमिलनाडु जाने के लिए ट्रेन बुक कर ली थी। और जब वे मेरे घर आए, चिड़िया उड़ चुकी थी, मैं वहां पे नहीं था, और वे पुलिस को लेकर के आए मेरे घर पे, और उन्हें पता चला कि वहां पे कोई नहीं है। मुझे स्मरण आता है कि कैसे उस स्वर्गदूत ने यीशु को ले गया था बेथलेहम से मिस्र देश में, इससे पहले कि रोमन सोल्जर लोग वहां पे आ पाते। और वे उस समय फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और आज भी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यदि आप विश्वास करें कि स्वर्ग में जो परमेश्वर है इन सारी चीजों को देख रहा है, आपके लिए, विशेषकर आपके लिए देख रहा है, मैं विश्वास करता हूं मैं उतना ही महत्वपूर्ण हूं स्वर्ग के लिए जितना यीशु मसीह स्वयं है। क्या आप कहेंगे भाई जैक आप बहुत घमंडी हो रहे हैं? मैं नहीं हूं। यह घमंड नहीं, परंतु यह विश्वास है। कई बार आप कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं, परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता। यह नम्रता नहीं है, यह अविश्वास है। जब परमेश्वर कहता है कि तू मेरी आंख की पुतली से अधिक बहुमूल्य है, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव, संवेदनशील हिस्सा हमारी आंख की पुतली है? आप लोगों को आपके शरीर में कहीं भी छूने की अनुमति दे सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, परंतु जिस क्षण कोई आपके आंख की पुतली को छूता है, चाहे वो आपका कितना घनिष्ठ मित्र क्यों ना, आप तुरंत रिएक्ट करेंगे, आप किसी को छूने नहीं देंगे अपने आंख की पुतली को। और इसी चीज का तो परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आप इस अद्भुत वचन को जानते हैं? जकरिया नबी की पुस्तक 2 अध्याय, जकरिया 2। आपको पता है जकरिया नबी की पुस्तक कहां है? हिजकिय्याह के बाद पुराने नियम की दूसरी आखिरी पुस्तक। मैं आपके बाइबल नॉलेज को देख रहा था। जकरिया 2 अध्याय 8वां वचन, उसके अंतिम भाग में, जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। और आप कहेंगे मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता। आप विश्वास नहीं करते तो जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए हो, आप उसकी आंख की पुतली नहीं होगे। मैं विश्वास करता हूं और इसलिए मेरे विश्वास के अनुसार यह मेरे लिए पूरा होगा। आप जानते हो मैं कौन हूं? परमेश्वर के आंख की, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आंख की पुतली हूं। और आप मुझे छूने की कोशिश मत करना। मैं आपसे कहता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी क्यों ना हो, आप मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि मैं कुछ नहीं करूंगा। जब आप कोई आपकी आंख को छूता, आंख कुछ नहीं करती, परंतु जो हाथ है वो कुछ चीज है। इसलिए मैं केवल आंख हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे छूने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु मेरे आसपास महान भुजाएं हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भुजाएं हैं, वो आपको कुछ जरूर करेंगे यदि आप मुझे छूने का प्रयास करेंगे, या कोई भी मुझे छूने का प्रयास करेंगे। शैतान हो, दुष्टात्मा हो, मेरे शत्रु हो, कोई भी मुझे नहीं छू सकता। क्यों? क्या इसलिए क्योंकि मैं आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह इसलिए क्योंकि मैं विश्वास करता हूं जो बाइबल कहती है, और आप विश्वास नहीं करते हो क्योंकि आप झूठी नम्रता में कहते हो, आप कहते हो कि मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूं। और यही तो शैतान चाहता है आपको कहें, आप कहें।
मैं विश्वास करता हूं जो यूहन्ना 17:23 में कहा गया कि पिता मुझसे वैसा ही प्रेम करता है जैसे उसने यीशु से प्रेम किया है। और यही बात तो हमारे हृदय से, हमारे जीवन से भय को दूर भगा देती है। जब कोई मुझे छूने का प्रयास कर रहा है तो परमेश्वर के आंख की पुतली को छू रहा है। कोई शैतान नहीं छू सकता, कोई दुष्टात्मा नहीं छू सकती। मैं दुष्टात्माओं के डर में नहीं जीता हूं, नहीं, कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। और जब मैं यात्रा करता हूं इन जगहों पे और साउथ इंडिया के अलग अलग हिस्सों में, और कई बार हमें होटल में रुकना पड़ता है, और मैं कहता हूं कि जो होटल के रूम होते हैं वे दुष्टात्माओं से भरे हुए कमरे रहते हैं। मैंने पाया है, आप विश्वास करें या ना करो, मैंने बार बार देखा है कि हर प्रकार की बुराई उन कमरों में की जाती है। और जो दुष्टात्मा वहां पे अनेक महीनों से काम करता हूं, जब मैं वहां जाता हूं और मैं उसे वहां महसूस कर पाता हूं, और मैं वहां सोने के पहले मुझे कमरे को शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई दुष्टात्मा मेरी नींद को खराब करे। मैं सुबह फ्रेश उठना चाहता हूं, और इसलिए मैं उस कमरे से दुष्टात्माओं को निकालता हूं और मैं कहता हूं कि मैं यहां परमेश्वर का संतान हूं, तुम यहां से चले जाओ और अगले हफ्ते आकर के तुम्हें जो करना है यहां करो, परंतु जब तक मैं यहां हूं तुम यहां नहीं रह सकते हो। मैं परमेश्वर के आंख की पुतली, तुम जानते हो मैं कौन हूं। और मैं आपसे कहता हूं कि हर एक सिंगल केस, हर सिंगल बार दुष्टात्मा जाते हैं और मैं ईमानदारी से सो पाता हूं, शांति से सो पाता हूं। और मुझे शांति से इसलिए सोना क्योंकि मैं दूसरे दिन सुबह स्वस्थ रहना चाहता हूं, फ्रेश रहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कोई दुष्टात्मा मुझे परेशान करे, और यद्यपि मुझे हानि ना पहुंचाए, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बिस्तर को हिलाएं। मैं आराम से सोना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप विश्वास करोगे कि आप बहुमूल्य हो परमेश्वर की नजरों में, और आप हो, क्योंकि कैसे वो किसी चीज का मूल्यांकन करता है। उदाहरण स्वरूप, यदि आपके घर में आग लग जाए और आपके पास 1 मिनट है कि आप उसके अंदर जाकर के कुछ निकाल सके घर गिरने के पहले, तो आप क्या चीज को बाहर निकालोगे? पुराने न्यूज़पेपर को, या उस सोने के आभूषण को निकालोगे जिसे आपने अलमारी के अंदर रखा है, या फिर एक नोटों की गड्डी को निकालोगे? आप अंदर जाओगे, आप सबसे बहुमूल्य चीज को निकालोगे, यद्यपि वो बहुत छोटी सी क्यों ना रहे। न्यूज़पेपर का गट्ठा बहुत बड़ा हो सकता है, और सोने की अंगूठी बहुत छोटी हो सकती है। और जो उस चीज का मूल्य है उसके साइज से नहीं, उसके बनावट से नहीं, उसके कितना बड़ा उससे नहीं। और आप बुद्धिमान लोग बताइए, आप उस अंगूठी के लिए, सोने की अंगूठी के लिए कितना पैसा देते हैं? सही बताइए, आपने उसके लिए कितना पैसा दिया है? यह इस बात को निर्भर करती है कि उस चीज की कीमत कितनी ज्यादा होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता वो काला हो या सफेद हो, पर इस पे निर्भर करता है कि आपने कितना उसको कीमत चुकाई है। आपकी कीमत क्या है परमेश्वर की नजरों में, बताइए। परमेश्वर ने इस संसार को बनाने के लिए कितना मूल्य चुकाया, कितना? और वे लोग जिनके मुंह हैं, कहिए कुछ नहीं। परमेश्वर को कितना खर्चा आया आपको खरीदने में, कितना मूल्य लगा? यीशु मसीह का लहू, जिसे पतरस कहता है वो जो सोने और चांदी से अधिक मूल्यवान है। आप बहुमूल्य हैं भाइयों और बहनों। क्या आप नहीं जानते थे आज तक? तो आज आप इसे जान जाइए। यह इसलिए नहीं कि आप इतने क्लेवर हो, स्मार्ट हो, अच्छे दिखने वाले हो, बुद्धिशाली हो। और यदि आप मूर्ख हो और आप अच्छे दिखने वाले भी नहीं, इससे परमेश्वर के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जो कीमत चुकाई है वो अपने बेटे के लहू की कीमत चुका। इसी वजह से तो आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हो। इसलिए तो उसने मेरे नाम को लिखा है उसके रजिस्टर में, स्वर्ग में, क्योंकि वह केवल बहुमूल्य चीजों के नाम को लिखता है वहां पर। जैसे हम पढ़ते हैं, जब कभी एक व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर बनता है तो वो अपने संपत्ति का ब्यौरा देता है। वो ये नहीं बताता कि मेरे घर में 25 न्यूज़पेपर हैं खराब, वो नहीं बताता मेरे घर में 5 कुर्सी है। वो लोग कहेंगे हमारा मजाक मत बना, मजाक मत कर। संपत्ति क्या है? पुरानी कुर्सी नहीं, न्यूज़पेपर नहीं। और मैं परमेश्वर की एक संपत्ति हूं। जब परमेश्वर ने अपनी संपत्ति की घोषणा की, बहुत पहले, पृथ्वी की रचना से पहले, तो मेरा नाम वहां पे था। आप कहोगे इसलिए क्योंकि मैं विशेष हूं? नहीं, परंतु मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता हूं। इफिसियों 1:4 में लिखा है कि उसने पृथ्वी की रचना से पहले ही मुझे चुन लिया था, मैंने उसके ऊपर विश्वास किया। यह विश्वास है जो भय को दूर कर देता है।
भय परमेश्वर के, विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर कि परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में चुन लिया है। और आप कहोगे, और उसके बाद ये सारे मूर्खता के कामों के विषय में क्या जो मैंने किया? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर को आश्चर्य होगा? मुझे नहीं पता था कि तू ऐसा भयानक काम कर जाएगा। क्या आपको लगता है परमेश्वर जो भी मैं करूं या आप करूं उससे परमेश्वर को आश्चर्य होगा? वो पृथ्वी की रचना से पहले इस बातों को जानता है। वो जो भी काम मैं करूंगा उसको परमेश्वर पहले ही से जानता था। और तभी तो मैं कई बार सोचता हूं उसने मुझे क्यों चुना। बहुत अद्भुत बात है। और कितने सारे पति लोग अपनी पत्नी को फिर भी चुनाव करेंगे जब पहले से जान पाए कि आने वाले दिनों में कितनी मूर्खता के काम करेगी। और मैं मानता हूं कि बहुत सारे पति लोग कहेंगे कि मुझे निश्चय नहीं कि मुझे इसी पत्नी को चुनना है कि नहीं, यदि मैं पहले ही से जान पाऊं कि ये आगे चलकर कितने मूर्खता के काम करेगी। यदि मैं उसके क्रोध को, उसकी मूर्खता को जानता तो मैं दूसरा चुनाव कर सकता था। और हो सकता है शायद आप किसी और बुरे व्यक्ति से शादी कर पाते। और इस बात को ना भूलिए आप। और हो सकता है आप इससे बढ़ करके किसी और बुरे को। और दूसरे तरफ की जो घास है वो हमेशा हरी दिखती है जब तक कि आप वहां रहना आरंभ ना कर दे। तब आप कहोगे कि मुझे मेरी पुरानी पत्नी के पास ले चलो। और इसलिए आप अपने पति और पत्नी का आदर करो, उनका सम्मान करो। यीशु मसीह ने हमें चुना, यद्यपि वो हमारे विषय में एक मूर्खता की बातों को जानता था जिसे मैं अपने जीवन के अंत तक करूंगा। और उसके बावजूद भी मुझे अपनी आंख की पुतली कह के बुलाता है। और यही तो एकमात्र तरीका है भय से स्वतंत्र होने का, कि जानना, सत्य को जानना। और शैतान ने ठान लिया है कि हमें भय सत्य को जानने ना दे। और वो आपको हर एक मूर्खता के कामों के लिए आपके ऊपर दोष लगाता है। और वो आपसे कहना चाहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता। और आपसे यह कहता है शैतान कि तुमने इतना भयानक पाप किया कि यीशु मसीह का लहू भी तेरे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा कौन सा पाप है जिसे यीशु मसीह का लहू शुद्ध नहीं कर सकता? ऐसा कोई भी पाप नहीं है। यीशु मसीह का लहू हर एक जो क्रूस के ऊपर जो डाकू था उसके हर एक पापों को माफ कर दिया। दूसरे क्षण वो स्वर्ग में रहा। और अद्भुत सामर्थ है यीशु मसीह के लहू में, मेमने के लहू में सामर्थ है। और वो हमें इतने बेहतरीन तरीके से साफ करता है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हो जाता हूं। हमें सत्य को जानना है और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा हर एक भय से। परंतु हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है हमें भरने के लिए, अन्यथा हम कभी नहीं समझ पाएंगे। यह सत्य हमारे दिमाग में रहेंगे। और अभी आप सब भय से स्वतंत्र हो गए, परंतु कल की सुबह और एक हफ्ते बाद फिर से भय आ जाएगा। इसीलिए तो हमें पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है, जो हमें बार बार याद दिलाता रहे कि तुम परमेश्वर के आंख की पुतली हो। हे, तेरा नाम पृथ्वी की रचना से पहले लिखा गया परमेश्वर के रजिस्टर में। तू परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। और इसलिए मैं परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हूं। मैं पाप नहीं करना चाहता हूं। और आप में से कितने सारे लोग अपने बहुमूल्य चीजों को ऐसे ही फेंक दोगे लापरवाही से? आप उन्हें कितने सावधानी से रखते हो, सोने चांदी और बहुमूल्य चीजों को, कि लोग उन्हें, और बहुमूल्य चीजों को हम हमेशा ताले और चाबी में रखते हैं। ठीक वैसे ही परमेश्वर मुझे रखता है, वैसे ही परमेश्वर आपको रखता है, क्योंकि मैं उसके बहुमूल्य संपत्ति में से एक हूं, क्योंकि उसने मुझे खरीदने के लिए इतना इतना कठिन मूल्य चुकाया है। और इसलिए मैं पाप के साथ गुलछर्रे नहीं उड़ाऊंगा और मैं अपने आप को बचा करके रखूंगा। और हम इस बात को स्मरण रखें जो परमेश्वर का वचन कहता है। और शैतान के डर के विषय में इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय जिसके वचन को हमने पढ़ा, वो आया हमें छुटकारा देने के लिए, शैतान के सामर्थ से छुड़ाने के लिए, जिसके पास मृत्यु का सामर्थ था। और बहुत सारे लोग डरते हैं कि शैतान उनके साथ क्या कर देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं जिसे शैतान आपको कुछ कर सके। जब तक वो आपको कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप उसके क्षेत्र में प्रवेश ना करें। यदि पाकिस्तान की सरकार ने मुझे पकड़ने को ठाना है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि मैंने उनके कुछ रहस्यों को खोज निकाला है, और जो भारत की सरकार है और मुझे Z+ की सिक्योरिटी दे रही भारत सरकार, और मैं तब तक सुरक्षित हूं जब तक मैं भारत देश में हूं। और ये जो ब्लैक कैट कमांडोस हैं जो मेरे साथ हर जगह हर कहीं जाते हैं, वे मेरे साथ नहीं जाएंगे यदि मैं पाकिस्तान में घुस जाऊं। वे वहां नहीं जा सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हो? वे मेरे साथ पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं। यदि मैं वहां पे जाऊंगा
वे कहेंगे कि हम आपको वहां पे सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, आप यहां रहोगे, हम आपको सुरक्षा दे सकते हैं। और मैं कहानी नहीं बता रहा हूं। और मेरे पास ब्लैक कैट कमांडो से भी बढ़कर के कोई लोग हैं, आप उन्हें देख नहीं सकते हो, वो स्वर्गदूत हैं परमेश्वर के, और उनको कोई बंदूक की आवश्यकता नहीं मुझे सुरक्षित करने के लिए। उन्होंने अनेक बार मेरी रक्षा की, विशेषकर सड़कों में एक्सीडेंट से, और मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने आपको भी बचाया एक्सीडेंट से। उन्होंने मुझ जैसे लोगों को बनाया जो बहुत धीरे गाड़ी चलाता है, और आप जैसे व्यक्ति को भी जो बहुत तेज गाड़ी चलाता है। ठीक है, चाहे हम धीरे गाड़ी चलाएं या तेज गाड़ी चलाएं, स्वर्गदूत हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, और हमें उनके लिए धन्यवादी होना है। और वे ब्लैक कैट कमांडो से बढ़कर के हमारी रक्षा करते हैं। परंतु यदि मैं अंधकार के क्षेत्र में घुस जाऊं, चला जाऊं, तो स्वर्गदूत कहेंगे हम ज्योति के स्वर्गदूत हैं, हम तुझे वहां सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। इसी रीति से शैतान कई विश्वासियों को पकड़ लेता है, क्योंकि वे उसके राज्य में घुस जाते हैं, उसके क्षेत्र में। कई बार गलती से हम गिर सकते हैं और अंधकार में जा सकते हैं, और हमें क्या करना है? हमें तुरंत कूद के वापस आना है। उदाहरण स्वरूप, वहां पे एक सीवेज की लाइन है, और कई बार उसके ढक्कन को खोल देते, और आप बिना देखे चल रहे हो, और आप उस सीवेज के अंदर गिर गए, उस गटर में गिर गए, और वहां पे सारी गंदगी के बीच में आप गिर गए, तो आप वहां पे क्या करोगे? आप वहां पे कितने साल तक रहोगे उस गंदगी में, गटर में? मुझे लगता है कि आप एक सेकंड भी नहीं रहोगे। मैं वहां से चिल्ला करके तुरंत निकलना चाहूंगा। आप में से कैसे लगता है जब आप पाप में गिर जाते, कितने लोग ऐसा अनुभव करते हैं? कोई भी पाप क्यों ना रहे, क्रोध, व्यभिचार, कड़वाहट, प्रलोभन, वह एक गटर के समान है। मैं आपको कहना चाहता हूं वो गटर से भी बदतर है। मैं आपको अपने वचन देता हूं, मैं उस गटर में गिरना पसंद करूंगा बेंगलोर के अंदर सड़क में, बजाय पाप में गिरने के। मैं आशा करता हूं कि आप भी ऐसा महसूस करते होंगे। मैं उसमें से तुरंत निकलना चाहता हूं, और यदि मैं गलती से अंधकार में स्लिप होकर के गिर जाऊं तो मैं तुरंत वहां से बाहर निकलना चाहूंगा, कहूंगा मुझे ज्योति में आना है। मैं वहां रहना नहीं चाहता हूं एक सेकंड के लिए भी। मैं मन फिराऊंगा और वापिस आऊंगा, और शैतान मुझे नहीं छू सकता है। कारण यह है, तभी तो मैं आपसे, हम लोगों से हमेशा कहता हूं, कृपा करके अपने पापों को तुरंत अंगीकार करो। कई लोग कहते हैं कि मैं दिन खत्म होते तक रुकूंगा, और मैं दिन के अंत में रात को सोने से पहले सारे पापों को स्वीकार करूंगा। यह ठीक वैसे ही है जो सुबह 6 बजे गिर गया गटर में, वो कहता है रात को मैं निकलूंगा यहां से, तब तक मैं यहीं पे बैठा रहूंगा, जबकि रात के 9 ना बज जाए, मैं रात के 9 बजे निकलूंगा। ये पागल लोग हैं। यदि आप गटर में गिरोगे तो तुरंत निकलोगे, ठीक वैसे ही पाप में गिरने के विषय में तुरंत बाहर निकलो वहां से। यदि आपने किसी को चोट पहुंचा दे क्रोधी शब्द से, हो सकता है आपकी पति हो, पत्नी हो, आपकी मां हो, बाप हो, आपने किसी से कठोरता से बात किया, तो आप कब उनसे माफी मांगते हो? आप उनसे कब माफी मांगने वाले हो? आप कब उस गटर से बाहर निकलोगे माफी मांग के? और आप कहोगे ऑफिस से आकर के, वो सही में? तब तक क्या आप इन कचरे और गटर के बीच में, सारे कचरों के बीच में तैरते रहोगे? मैं तुरंत निकलना चाहूंगा। तुरंत ऑफिस जाने के पहले ही आप माफी मांगो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शैतान मुझे स्पर्श करे। इस रीति से तो हम भय मुक्त जीवन जीते हैं। ऐसा कोई भय नहीं ज्योति में, और मैं हमेशा ज्योति में चलना चाहता हूं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, यदि किसी ने आपको चोट पहुंचाया है, आप किसी को चोट पहुंचाए तो आप जानते हैं कैसे आपको व्यवहार करें। परंतु यदि किसी और व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाया अपने कर्मों से या अपने शब्दों से, तो फिर से आप फिर से गटर में गिर गए। इस गटर का नाम क्या है? माफ न करने वाली आत्मा नामक गटर में गिर गए हैं। यह एक और गटर है जिसमें आप गिर जाते हैं, और मैं उस गटर में नहीं गिरना चाहता जिसका नाम क्षमा न करने वाली आत्मा है। लोगों ने मेरे साथ बहुत सारे गंदे बुरे कामों को किया, और मैं आपसे कहता हूं कि मैं गटर में नहीं रहूंगा उस अक्षमा करने वाली आत्मा के। और लोग मुझे इस गटर में ढकेलने के लिए कुछ भी क्यों ना करें, इस क्षमा न करने वाली गटर में ढकेलने के लिए कुछ भी क्यों ना करें, परंतु मैं कहूंगा कि तुम कितने भी जोर से मुझे धक्का ना दो, शैतान तू मुझे कितने भी जोर से धक्का ना दे, मैं उस व्यक्ति को क्षमा करूंगा। मैं उस व्यक्ति को अपने हृदय से आजाद करूंगा, क्योंकि जो क्षमा ना करना है वो गटर के समान है, और मैं उसमें नहीं कूदने वाला हूं।
आप में से कितने सारे लोग इस बात को मानते हैं? इसलिए क्योंकि आप इन चीजों के विषय में सावधान नहीं रहते, इसका परिणाम क्या निकलता? आप अपने जीवन को जांच करके देखिए, कितने बार आप इस चीज से डरते हैं, उस चीज से डरते हैं, क्या होगा, ये क्या होगा, ओ ये दर्द है, क्या ये दर्द कैंसर बन जाएगा, ओ क्या चीज है, ये बीमारी क्या है, ओ मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा, अगले महीने क्या होगा, कल क्या होगा। ये सब इसलिए है क्योंकि आप असावधान रहते हैं, असावधानी से आप अंधकार में रहते हैं। और आज से आप निर्णय लें कि आप हमेशा ज्योति में रहेंगे, अंधकार में नहीं रहेंगे, और ज्योति में कोई भय नहीं है। और आप जवान लोग आज अपने जवानी से ही ठान लो कि यदि आप गटर में गिरोगे तो तुरंत वहां से कूद करके बाहर निकलो। जैसे आप फिसल करके अंधकार में गिरो, तुरंत निकल पाओ। ये मेरे साथ हो सकता है, मेरी उम्र में हो सकता है, मैं तुरंत वहां से बाहर निकलता हूं। मुझे एक सेकंड भी वहां नहीं रहना है, मैं तुरंत क्षमा मांगना चाहता हूं, तुरंत पश्चाताप करता हूं। हो सकता है मेरे मन में कड़वाहट आ जाए किसी व्यक्ति के प्रति, मैं कहता हूं मुझे ये गटर नहीं चाहिए। आप इस आचरण को बना के रखें। और मैं आपसे कहता हूं, ना केवल आप भय के मुक्त जीवन जिएंगे, परंतु परमेश्वर की महान सामर्थ आपके अंदर से बहेगी लोगों को आशीषित करने के लिए। परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर ठहरेगा। परमेश्वर ने हमें दब्बूपन की आत्मा नहीं दी है। और मैं जवान भाइयों को फिर से प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप स्त्री के समान ना बने, लड़कियों के समान ना बने, आप निडर बने। परमेश्वर ने आपको अगुआ होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको उसको वचन लेकर के आगे जाने के लिए बुलाया। और यीशु मसीह ने जैसे कहा, मेरे पिता ने जैसे मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। और ऐसे ही ना बैठे रहे हाथ पे हाथ धर करके। परमेश्वर से कहे, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं, बाहर निकल और उसके लिए काम करो। और हमेशा हाथ पे हाथ धर के ना बैठे रहो कुछ काम ना करते हुए। और परमेश्वर हमें इस दब्बूपन की आत्मा सब में से हर एक को स्वतंत्र करे और हमें निडर बनाए। और बहनों से भी मैं कहता हूं, आपको अगुआ होने के लिए नहीं बुलाया गया है, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, नई वाचा में आप भविष्यवाणी करने के लिए बुलाई गई हैं। प्रेरितों के काम 2:17 के अनुसार सब बहनें वे पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करके वे मीटिंग में परमेश्वर के ऐसे वचन को बांट सकती जो दूसरों को प्रोत्साहित करे, उन्हें शुद्ध करे। क्यों नहीं? और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे प्राचीन भाइयों को हमारी कलीसिया में इसके ऊपर प्रकाश नहीं है। और जब वे प्रार्थना सभा करते हैं तो वे बहनों को बुलाते नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि परमेश्वर बहनों की प्रार्थना को नहीं सुनता। कितनी मूर्ख बात है। और उनमें से कई बहनें लोग भाइयों से 10 गुना बेहतर प्रार्थना कर सकती, परंतु हमारे दिमाग में ये सारे पागलपन के आइडिया इसलिए क्योंकि ये सारे आइडिया हमारे सांसारिक परंपरा से आती हैं। और जब स्त्रियों की सेवकाई के विषय में आती तो हमारी जो दिमाग है वो परंपरा और पुराने नियम में चले जाती है। और इससे मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस पुराने नियम की, अन्य जाति की कल्चर से निकलने के लिए बड़े भाइयों को बहुत समय लगेगा, प्राचीनों को। बहनों, मैं आपको भविष्यवाणी करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। और बाइबल कहती कि बहनों आप भविष्यवाणी कर सकते हो, और दीनता नम्रता की आत्मा में, और उन बातों को बांटे जिसे परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है। और हमें निडरता की आत्मा चाहिए, तब हमारी कलीसिया और बेहतर हो जाएगी आने वाले दिनों में।